हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अकाउंट्स डिपार्टमेंट। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 में हम लोगों को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। क्वेश्चन में सबसे पहले हमारा ओपनिंग बैलेंस दिया है, तो हम लोग सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिख लेंगे। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, तो इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दोनों होता है। तो सबसे पहले हमारा ओपनिंग बैलेंस है 3500 का, तो हम लोग 3500 लिख लेंगे। रिसिप्ट साइड में हमारे पास 3500 था। देन उसके बाद है हमारा सेकेंड मेंबरशिप फ़ी हम लोगों को मिला है, तो इसीलिए हम लोग रिसिप्ट साइड में लिखेंगे। तो हो जाएगा हमारा 2 मेंबरशिप फीस। इसमें हम लोगों को कैलकुलेट करके इसमें हम लोगों को देखना है कि हमारे पास कैश कितना आया था, तो हम लोग 2008 के लिए निकालेंगे क्योंकि 2008 का बना रहे हैं। तो 2008 में हमारे पास लिखा है क्वेश्चन में कि 450 मेंबर्स था, हर से 25 रुपीज़ आ रहा था। तो हम लोग 450 इंटू 25 कर लेंगे, तो टोटल हमारे पास मिलना चाहिए था 11,250। लेकिन इसमें से जो है कि 50 मेंबर्स पैसा नहीं दिया है, तो जो हमारे पास कैश नहीं आया है तो उसे हम लोग लेस कर लेंगे। तो 50 मेंबर्स 25 रुपीज़ के हिसाब से नहीं दिया है, तो हम लोग इंटू कर लेंगे, लिखेंगे 50 इंटू 25। ये हो जाएगा हमारा 1250 रुपीज़ नहीं मिला है मेंबर्स से, तो हम लोग इसको माइनस कर लेंगे। एंड फिर ऐड कर लेंगे हम लोग इसमें 60 मेंबर्स जो था वो एडवांस में दे दिया है 2009 का पैसा 25 रुपीज़ के हिसाब से, तो ये हमारा 1500 हो जाएगा। तो इसे हम लोग ऐड कर लेंगे। तो ये जब हम लोग माइनस और ऐड करके निकालते हो तो ये आ जाएगा हमारा 11,500। देन उसके बाद अब हम लोग पेमेंट साइड में देख लेंगे कि पेमेंट क्या क्या किए थे। तो सबसे पहले हम लोग ने रेंट पे किया था, ये हम लोगों ने जनवरी 2009 तक कर दिया था। तो मतलब कि हमारा हो जाएगा 13 मंथ। जनवरी से स्टार्ट था, दिसंबर तक जब हम लोग जाते हैं तो 12 मंथ होता है, लेकिन ये जनवरी में दे दिया है 2009 तक, तो ये हमारा 13 मंथ हो जाएगा। तो टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2600। देन उसके बाद सैलरी हमारा सिर्फ अक्टूबर ही तक दिया है, तो जिस ईयर मंथ तक हम लोग पे करते हैं उसी मंथ तक सिर्फ लेंगे, क्योंकि ये कैश अकाउंट की तरह होता है। तो मतलब जितना कैश हमारे पास आया या गया है सिर्फ उसी को हम लोग नोट करते हैं। तो 10 मंथ का निकालेंगे, ये हमारा 3500 हो जाएगा। देन फर्नीचर परचेज हुआ था 1500 में, तो हम लोग 1500 पे किए थे, तो पेमेंट में हमारा पूरा 1500 हो जाएगा। कितने का फर्नीचर आ गया उससे कोई भी मतलब नहीं है, जितना हम लोगों ने पे किया हम लोग 1500 ही लिखेंगे। देन उसके बाद हमारा जनरल एक्सपेंस है। जनरल एक्सपेंस हमारा 1200 का था, लेकिन जिसमें से हम लोगों ने 200 अभी तक पे नहीं किया है, तो हम लोग सिर्फ 1000 की ही एंट्री करेंगे। तो 1200 में से 200 सबसे पहले हम लोग माइनस कर लेंगे, क्योंकि 200 ने हम लोगों ने दिया ही नहीं है अभी तक। तो ये हो जाएगा हमारा 200 माइनस कर लेंगे, तो ये हमारा 1000 आ जाएगा जनरल एक्सपेंस। देन है हमारा इलेक्ट्रिक फैंस आया था, 4 इलेक्ट्रिक फैंस है और हर एक इलेक्ट्रिक फैंस का रेट हमारा 750 है, तो हम लोग इंटू कर लेंगे, तो ये हमारा 3000 टोटल हो जाता है। लिख लेंगे इलेक्ट्रिक फैंस। अब हम लोग 4 फैंस को 750 से इंटू कर लेंगे, तो ये हमारा 3000 आ जाएगा। लेकिन 3000 में से हम लोगों ने सिर्फ 1200 ही पे किया है, तो हम लोग सिर्फ 1200 की ही एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे 3000 इंटू करके 4 इंटू 750, ये हो जाएगा हमारा 3000, जिसमें से हम लोगों ने 1200 पेमेंट किया, तो हम लोग सिर्फ 1200 की एंट्री करेंगे। देन उसके बाद है हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस 640 का पे हुआ था, तो हम लोग 640 लिखेंगे। इसमें क्वेश्चन में बोला है कि 60 अनपेड है, मतलब 60 रुपीज़ नहीं दिया गया, तो उसकी एंट्री हम लोग नहीं करेंगे, जितना पे किए हैं उसी को लिखेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 640। देन उसके बाद है हमारा इन्वेस्टमेंट परचेज़ किए थे 3000 का, तो हम लोग पूरा 3000 लिख लेंगे, क्योंकि 3000 में परचेज़ हुआ था, तो पेमेंट हमारा 3000 का हुआ होगा, तो हम लोग 3000 लिख लेंगे। देन अब हम लोग दोनों साइड टोटल कर लेंगे और क्लोजिंग बैलेंस फाइंड कर लेंगे। तो हमारा टोटल हो जाता है 15000, तो हम लोग लिख लेंगे डेबिट साइड में 15000 एंड देन क्रेडिट साइड में भी हमारा हो जाएगा 15000। देन हमारा क्लोजिंग बैलेंस बच जाएगा 1560, तो हम लोग लिख लेंगे बाय बैलेंस CD क्लोजिंग बैलेंस, ये हो जाएगा हमारा 1560। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन। अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोगों को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोगों को ध्यान रहना पड़ता है कि हमारा पास्ट का है या फ्यूचर का है। फ्यूचर से कुछ एडवांस तो नहीं आया है, अगर वो ऐसा रहेगा तो हम लोग उसे माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमारा इसमें सैलरी दिया है 12,400 का, जिसमें पास्ट एंड फ्यूचर के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। ये 2008 का है, तो हम लोग पूरा सैलरी जितना दिया है उसे लिख लेंगे 12,400 का।
देन हमारा होगा 2 रिपेयर्स। इसमें हमारा एडिशन टू लाइब्रेरी, टाइपराइटर परचेज्ड एंड इलेक्ट्रिक फिटिंग्स नहीं होगा, ये सब हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाता है। तो इसमें हमारा डायरेक्ट हो जाएगा रिपेयरिंग करवाने में भी जो खर्च हुआ है तो हमारा 1000 था। देन उसके बाद प्रिंटिंग हुआ है तो प्रिंटिंग हमारा हो जाएगा इसमें, ये हमारा 3800 का, तो हम लोग प्रिंटिंग लिख लेंगे, 2 प्रिंटिंग। ये हमारा 3800 का, ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है इसीलिए हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। देन है हमारा मिसलेनियस एक्सपेंस, जो छोटा मोटा खर्च है हमारा तो उसे भी हम लोग लिख लेंगे, 600 का है ये हमारा, तो इसे भी लिखेंगे 600। देन उसके बाद अब हम लोग एंट्री करेंगे इनकम साइड में। सबसे पहले हमारा एंट्रेंस फ़ी आया था तो एंट्रेंस फ़ीस को लिख लेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमारा क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस नहीं कभी भी लिखाता है, इसमें डायरेक्ट हम लोग एंट्री कर लेते हैं जो हमारा पेमेंट हुआ है या इनकम हुआ है। तो हमारा एंट्रेंस फीस था 10,400 का। देन है हमारा सब्सक्रिप्शन, ये सब के बारे में कुछ भी नहीं बताया है कि पास्ट का या फ्यूचर का, तो हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे ये सब्सक्रिप्शन है हमारा। सब्सक्रिप्शन इसमें जाएगा हमारे 2008 का 26,000, इसमें हम लोग 2007 2009 को ऐड नहीं करेंगे। देन उसके बाद ओल्ड न्यूज़पेपर को सेल किया गया है 250 में, तो वो भी हमारा लिखा जाएगा। ओल्ड न्यूज़पेपर सेल करके आया है ओल्ड न्यूज़पेपर से 240, तो हम लोग 240 लिख लेंगे। देन उसके बाद रेंट लाइब्रेरी हॉल का पे किया गया है 4160, तो हम लोग रेंट भी लिख लेंगे, ये हमारा 4160 का। देन इंटरटेनमेंट से कुछ हमारा प्रॉफिट हुआ है तो उससे हम उस प्रॉफिट को भी हम लोग लिख लेंगे इनकम साइड में, ये हमारा 12,000 का प्रोसीड्स फ्रॉम इंटरटेनमेंट, ये हमारा 12,000 का था। देन अब उसके बाद हम लोग दोनों साइड टोटल करेंगे और देखेंगे कि सरप्लस हो रहा है या डेफिसिट होता है। तो हम लोग सबसे पहले टोटल कर लेंगे दोनों साइड में। ये हो जाएगा हमारा 52,800 क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड भी 52,800। देन हमारा सरप्लस आ जाता है तो हम लोग लिखेंगे डेबिट साइड में 2 सरप्लस, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है तो हम लोग लिख लेंगे इसमें बैलेंसिंग फिगर, ये आ जाएगा हमारा 35,000। सरप्लस हो गया है हमारे पास 35,000, मतलब इनकम ज़्यादा हो गया है एक्सपेंडिचर से, तो हमारे पास सरप्लस हो गया 35,000। ये है सॉल्यूशन हमारे क्वेश्चन नंबर 20।